क्या संदीप महेश्वरी कासिम अली शाह के कहने पर इस्लाम कबूल कर लेंगे? और क्यों रजब भट्ट अपनी जोजा का फेस रिवील नहीं कर रहे? और क्या आजाद चायवाला और डक्की भाई को दोबारा से पोक कर दिया अदनान हाशमी ने? इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास, आप लोग वीडियो का एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद अस्सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कासिम अली शाह के बारे में। कासिम अली शाह पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो रिसेंटली इंडियन फेमस मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी ने अपने यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट शेयर की, जो कि आप लोग स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को शॉर्टली इस पोस्ट के बारे में पहले बता देता हूं। तो संदीप महेश्वरी ने अपने बारे में ये बताया कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो एक सुपर ह्यूमन है जो ना तो कभी डिमोटिवेट होता है और ना ही कभी डिप्रेशन का शिकार होता है, लेकिन ये सब सही नहीं है। मैं भी काफी डिप्रेशन का शिकार हुआ और खास तौर पे तब जब कोरोना का टाइम था, तो मुझे क्लिनिकल डायग्नोसिस से गुजरना पड़ा। सो गाइस, इसी स्टेटमेंट का जवाब देते हुए पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने एक वीडियो में कहा कि संदीप महेश्वरी को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। और कासिम अली शाह ने संदीप महेश्वरी को इस्लाम की दावत भी देते हुए ये कहा कि डिप्रेशन का हल सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम में है। बाकी कासिम अली शाह ने क्या कहा, मैं आप लोगों को उनकी वीडियो का छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। संदीप जी की एक पोस्ट मैंने देखी, वो पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी। मैं चाहूँगा कि वो पोस्ट मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुना दूँ। उस पोस्ट को सामने रखते हुए मेरा दिल किया कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और आप सबसे भी बात करूँ, और बिलखसूस मेरे दिल के बड़े करीब जिनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरी, संदीप महेश्वरी, उनके लिए वीडियो बना सकूं। और ये जो मैसेज मैंने पढ़ा वो क्या था, मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको सुना देता हूँ। इस वक्त स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। संदीप जी ने लिखा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप सबको ऐसा लगता है कि मैं कोई सुपर ह्यूमन हूँ और मुझे कभी भी मायूसी नहीं होती। ये सच नहीं है। साल 2020 में जब कोरोना की वबा आई तो मैं डिप्रेशन का शिकार हुआ और एक लंबे अरसे तक इससे लड़ रहा हूँ। ये क्लिनिकल डिप्रेशन है इनका। मैं अभी भी दवाइयाँ लेता हूँ ताकि डिप्रेशन से निजात हासिल कर सकूँ। आपको यकीनन मेरी बात से हैरानगी हो रही होगी, लेकिन ये एक हकीकत है, ये मैं आपको बताना चाहता था। जब ये पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं क्यों ना एक तो संदीप जी का शुक्रिया अदा करूँ और साथ ही साथ में उनसे बातचीत करूँ इस वीडियो के ज़रिए। संदीप जी, ये बड़े दिल से आपको बात कह रहा हूँ, मोहब्बत के साथ बात कह रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जो डिप्रेशन है वो मेरे मज़हब में, मेरे दीन में, मेरे रिलीजन में एक बहुत बड़ी आसानी है। हम दरअसल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के अपनी सारी फिक्रें, सारी परेशानियाँ रब पे डाल देते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। रब की ज़ात इतनी करम करने वाली है, इतने फजल करने वाली है, इतनी मेहरबान है कि जब बंदा रब पे छोड़ता है तो ऐसे ऐसे रास्ते बनाता है कि हमें ख्याल ही नहीं आता कि कहाँ कहाँ से रास्ते बने और कहाँ से उठ के हम कहाँ पहुँच गए। संदीप जी की सारी स्टोरी आप देख लीजिए, एक गैर मामूली कहानी है। एक मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर, और सबसे बढ़ के इमेज बाजार से उन्होंने शुरू किया, कभी अपना जो बिजनेस था, पहचान बनाई। उनकी वीडियोस मिलियंस में देखी जाती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं रजब भट्ट के बारे में। तो फाइनली रजब भट्ट जो है वो निकाह के बंधन में बंध चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपनी वाइफ को पब्लिकली रिवील फिलहाल करना नहीं चाहते थे। एंड इसका रीजन उन्होंने ये बताया कि क्योंकि उनकी वाइफ फिलहाल कैमरे में नहीं आना चाहती, इसलिए वो फेस रिवील नहीं कर सकते। बट उनकी फैमिली एंड रिलेटिव्स में से किसी ने उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दी और अब काफी ज्यादा वीडियोस उनकी वायरल हो रही हैं। सो इसी सब का रिप्लाई करते हुए रजब भट्ट क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपकी भाभी का फेस रिवील कर दिया जालिमों ने। इस चीज का बस यार अफसोस रहेगा, तो बनता है। अफसोस रहेगा फैमिली से कि आप सबने व्लॉग देखा हुआ था। फैमिली को कहा, आप सबने व्लॉग देखा हुआ था जिसमें आपकी भाभी ने कहा था कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, जब मैं कंफर्टेबल होंगी मैं खुद आ जाऊंगी। आई सेड ओके, कोई मसला नहीं है। और जिसने अपलोड किया ना, क्या तो मैं कुछ नहीं सकता आपको, लेकिन गलत किया आपने भाई। कोई नहीं, खैर तो नहीं करवाई ना, किसी को मना किया कैमरे ना ऑन करो, लेकिन हाँ मैंने रिक्वेस्ट सबसे की थी कि आप लोग ले लो पिक्चर्स, कोई बात नहीं, जो जो आया हुआ है, लेकिन कहीं अपलोड ना करना, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि वो भी नहीं चाहती कैमरे के ऊपर आना या सोशल मीडिया पे भी वो नहीं आना चाह रही, लेकिन वो बस किसी 2-3 आईडीज ने वीडियो पिक्चर लगाई और सिर्फ इतना ही उन्होंने चाहा कि हमारा व्यूज आ जाएंगे, लाइक्स आ जाएंगे, कमेंट्स आ जाएंगे, और आ भी गए। मिलियन में टिकटॉक पर की वीडियो चली गई, वहाँ से और लोगों ने पकड़े। अच्छे खासे बड़े पेज हैं हमारे पाकिस्तान के, मिलियन में फॉलोअर्स हैं उनके, उन्होंने मेरी वीडियो लगाई हुई, ऊपर लिखा हुआ रजब भट्ट वाइफ फेस रिवील एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
और अगर उनकी ऑडियंस की बात करें तो काफी लोग चाहते हैं कि भाभी का फेस रिवील हो। बाकी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू रजब बट उनके निकाह के लिए। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं लरैब खालिद के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कुछ फैशन व्लॉगर्स को। सो एक्चुअली लरैब खालिद ने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर वो टेक रिव्यू कर रही थी। तो वहां पर कुछ फैशन व्लॉगर्स आगे कमेंट करने लग गए कि कैसा फैशन सेंस है वगैरह वगैरह, जिसका रिप्लाई देते हुए लरैब खालिद ने ये कहा कि भाई मैं तो टेक रिव्यू कर रहा हूँ तो इसका फैशन सेंस के साथ क्या ताल्लुक है। उन्होंने क्या कहा मैं आप लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ। अरे भाई यार मैं कुछ बात करना है, ये करना है कि ये फैशन ब्लॉगर्स का क्या मसला है भाई, क्या मसला है, क्यों हर वक्त मतलब ये ब्रांड वो ब्रांड फला ढंग का। टेक्नोलॉजी पे कोई बात नहीं करेगा, कोई टेक की तरीके की बात नहीं करेगा। रिसेंटली अभी मैंने एक फ़ोन का अनबॉक्सिंग की, उस पर जो है ना वो फैशन ब्लॉगर्स की कम्युनिटी के लोग आ गए और ये तुम्हारा कोई फैशन सेंस नहीं है, ये तो वो। अरे भाई तो फ़ोन रिव्यू कर रहा हूँ, टेक रिव्यू से फैशन का क्या लेना देना है? क्या कोई साइंस ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है? आप लोग बताओ यार गाइस, आप लोग अगर फ़ोन लेने जाते हो तो क्या उसका फैशन सेंस देखते हो या उसकी स्पेक्स देखते हो? जी ओके, तो YouTube कम्युनिटी में आगे हम बात कर लेते हैं डक्की भाई के बारे में। तो रिसेंटली डक्की भाई ने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसका टाइटल था GTA 6 का ट्रेलर आ गया, 1 साल वेट करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में डक्की भाई ने रिवील किया कि वो GTA 6 की प्रॉपर सीरीज लाना चाह रहे हैं, तो वो इसी वजह से गेमिंग रूम वगैरह भी बनवा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली GTA 6 तो 2025 में रिलीज होने वाली है। सो इसके लिए वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओए होए 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 भाई साहब, GTA 6 आने वाली है और मैं तुम लोग को बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, हमने जो है GTA 6 की पूरी सीरीज बनानी है। बस इसके लिए जो है ना पीसी रेडी करता हूं मैं। लेकिन अभी मैं तुम्हें शुगल दिखाता हूं भाई, इधर आओ, ये देखना जरा, ये GTA 6 कमिंग 2025। हाँ जी, 2 साल के बाद जाके गेम आ रही है भाई। ट्रेलर उन्होंने पहले फेंक दिया है और अब गेम जो है ये 2 साल बाद निकालेंगे भाई। 2 साल तक जिंदा रहना पड़ेगा हमको। यानी कि हमारे पास 2 साल है यहाँ पे बड़ा लेवल का गेमिंग रूम बनाने के लिए। ओए होए होए भाई, जिन लोगों को नहीं पता हमारा ये भी प्लान चल रहा है। इसको जो है ना हमें रेडी करना पड़ेगा कमरे को भाई, GTA 6 खेलनी है हमने। एंड इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि 7 मिलियन होने से पहले वो अपने वेट लूज करने वाले हैं और एब्स यानी कि 6 पैक एब्स बनवाने वाले हैं, बनवाने नहीं यानी कि बनाने वाले हैं। और अगर वो ये ना कर पाए तो उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो कहते हैं इफ आई डोंट लूज वेट एंड गेट एब्स बाय द टाइम वी हिट 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स आई विल गिव अवे 5 PS5 टू रैंडम पीपल ऑन द स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स का मतलब रैंडम लोग जो मिलेंगे, नॉट होमलेस। तो गाइस अगली न्यूज जो है वो अदनान हाशमी से रिलेटेड है। तो अदनान हाशमी आजाद चाय वाला को, मंजन सेलर और डक्की भाई को काफी टाइम से पोक करते आ रहे हैं क्योंकि अदनान हाशमी के मुताबिक उनका कंटेंट यूजलेस है और हमें जरा भी कुछ सीखने को नहीं मिलता है। और मजीद स्टोरीज अपलोड करते हुए उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगली न्यूज शाहिद अनवर से रिलेटेड है। तो रिसेंटली जुनैद अकरम का एक पॉडकास्ट आया था शाहिद अनवर के साथ, जिसके एक पार्ट के अंदर शाहिद अनवर ने ये बताया कि वो जल्द अपनी ड्रिंक लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि दुनिया की सबसे हेल्दी ड्रिंक होगी। एंड इसके अलावा उन्होंने मौलवी हजरात को ट्रोल करते हुए ये कहा कि वो मिंबर पर मेरी ड्रिंक खड़े होकर पियेंगे, जिसपे जुनैद अकरम हैरान हो गए और पूछते हैं कि भाई क्यों खड़े होकर पियेंगे। तो शाहिद अनवर ने इस पे क्या रिप्लाई किया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं कल रात से आपके साथ हूँ और मैंने आपको एक बार भी काम करते हुए मैं नहीं करता काम, आई डोंट वांट। सब प्लग एंड प्ले है, सब कुछ जो है प्लग हो चुका है। कंप्यूटर सिस्टम्स, एप्स, देखिए कुछ एप्स है जो मेरे प्रोडक्ट इन्वेंटरी को ट्रैक करते हैं, फोरकास्टिंग करके लो हो जाए बम, सप्लायर को अलर्ट जाता है, ओके सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाता है। So, यानी कि उस पे सेट हुआ हुआ है कि जब आपकी इन्वेंटरी लेट्स से 10% पे आ जाए जी, खुद ही ऑर्डर प्लेस कर खुद ऑर्डर प्लेस करके जो है सप्लायर को चला जाता है ऑन राइट अवे। और आप ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो इंटरनेशनल न्यूज में हमारे सबसे पहले न्यूज आ रही है मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो रिसेंटली आप लोगों को मालूम ही है कि GTA 6 का ट्रेलर जो है वो रिलीज हो चुका है, जिसके आते ही उन्होंने तमाम रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिए हैं और वो ऐसी वीडियो बन गई है जो दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूज वाली है 24 घंटों के अंदर। और इससे पहले इस टाइटल का रिकॉर्ड जो है वो मिस्टर बीस्ट के पास था, लेकिन अब वो उनके पास नहीं है। तो इसी बात पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने एक्स पे एक ट्वीट किया जिसके अंदर वो ये कहते हैं द GTA 6 ट्रेलर जस्ट ब्रोक आवर रिकॉर्ड फॉर मोस्ट व्यूज ऑन YouTube इन 24 आवर्स। सो गाइस इंटरनेशनल न्यूज में एक और सैड न्यूज आ रही है जो कि CID से रिलेटेड है। सो गाइस आप लोग बचपन में CID देखते होंगे और देखते देखते ही गुजरा है काफी लोगों का, और आप लोगों को बखूबी पता होगा एक CID में एक फनी कैरेक्टर हुआ करता था फ्रेडी के नाम से, जो कि हमें बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता था। तो गाइस एक न्यूज आई है कि रिसेंटली दिनेश की लिवर इशू की वजह से मौत हो चुकी है। सो गाइस इसी पर रिएक्ट करते हुए जुनैद अकरम कहते हैं एनिमे न्यूज में हम बात कर लेते हैं ससाकी एंड पीप्स के बारे में। तो उसका स्टार्ट हो रहा है जनवरी 5 को, उसका 1 आवर स्पेशल प्रीमियर आ रहा है। तो लेट्स सी कि ये कैसा होने वाला है। अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।